ये बात हम बहुत गंभीरता से कहना चाहते हैं। लालू प्रसाद जी की सरकार में हमने एक बात देखी है कि सड़क वहीं बनती थी जहां उनके वोटर थे, जहां नहीं थे वहां नहीं थी। अभी जानते हैं अभी सांसदों में लड़ना पड़ता है आज। और ये बात मैं बिहार के लोगों को बहुत गर्व से कहना चाहता हूं, अगर 80 करोड़ लोगों को राशन मिला तो सबको मिला, और कोरोना का टीका लगा तो सबको लगा। अगर हर गांव में बिजली गई, भारत सरकार नीतीश कुमार की सरकार दोनों ने काम किया तो हर गांव में बिजली गई। अगर ग्रामीण सड़कें बन रही हैं तो हर में बन रही है, अगर नेशनल हाईवे बन रहा है तो हर जगह बन रहा है। इसे कहते हैं समावेशी विकास। तो हमने अपने समावेशी विकास के बारे में क्या किया ये बताया, और आगे यही करेंगे। आपने क्या किया आप बताएं। आप परिवार के लिए खूब करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लालू प्रसाद जी किसको बनाते हैं मुख्यमंत्री, किसको लड़वाते हैं, ये उनका विषय है। लेकिन क्या लालू प्रसाद जी कभी इस बात की चिंता करेंगे कि उनके समाज के और उनके विधायकों में कोई साधारण यादव एमएलए उनका मुख्यमंत्री बन सकता है? मैं इस बात को बहुत गंभीरता से उठा रहा हूं। ये सामाजिक न्याय का छलावा है। इट इज अ डिसेप्शन ऑन द प्ली ऑफ सोशल जस्टिस। वो बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, उनके पार्टी में बहुत से अल्पसंख्यक नेता भी हैं ना, कभी उनको मुख्यमंत्री की बात बनाने की सोच सकते हैं क्या? बस वहां अपने नहीं तो अपनी तो बेटे। एक तरफ ये नैरेटिव है और एक तरफ नैरेटिव ये है कि एक गरीब परिवार में पैदा हुए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। साधारण कार्यकर्ता हमारे सम्राट जी और विजय बाबू इसके पहले सुशील मोदी जी की, हमारे ऐसे लोगों को केंद्रीय मंत्री बना। ये बहुत सोचना जरूरी है। थोड़ा शांत रहने का हमारे में ये जो है ना, और ये एजेंडा हम बिहार में रखेंगे। बिहार के प्रामाणिक विकास, जिसमें आर्थिक विकास है, जिसमें सामाजिक विकास है, जिसमें प्रामाणिक सामाजिक न्याय है, वो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बिहार में। ये 3 बातें मुझे आरंभ में टिप्पणी करनी थी। मित्रों, मैं आज आपके सामने कुछ मोटी बात कहना चाहूंगा। बिहार के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या क्या किया है। 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई है या नहीं आया है ये बताइए। बोधगया में और मोतिहारी में पूछा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। नेशनल हाईवे का जाल बिछा है कि नहीं बिछा है। आज मैं पटना का सांसद, उनके गर्व होता है। पटना में मेट्रो आई कि नहीं आई? आप मुझे बताइए। भारत सरकार ने 4.5 किया, बाकी प्रदेश सरकार। पटना से वंदे भारत चली कि नहीं चली? एक कोलकाता के लिए, एक रांची के लिए, एक अयोध्या के लिए। और मुझे अश्विनी वैष्णव ने प्रॉमिस किया है जिस दिन स्लीपर का वंदे भारत चलेगी, पहला पटना दिल्ली पटना। पटना के स्टेशनों का अमृतकाल योजना में बिहार के स्टेशनों का उत्थान हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप मुझे बताइए। तो क्या रेलवे, क्या नेशनल हाईवे, बरौनी फर्टिलाइजर को 20 साल से बंद था ना, प्रधानमंत्री ने कहा था ना, आज जो शुरू हो गया तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि शिलान्यास भी मैं ही करता हूं, उद्घाटन भी मैं ही करता हूं। अभी जो प्रधानमंत्री आए थे तो मैं देख रहा था, मैं भी कभी कभी पटना की बात कंप्लीट कर दूं। पटना में महात्मा गांधी सेतु टूट रहा था ना, याद होगा आपको? पत्रकारों को जानना जरूरी। 6 लेन का पुल वहां बन रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी का सेतु कांग्रेस डिजाइनर था, पॉलिटी था, वो हवा के ऊपर जाया करता था।
दुनिया में दो ही पुल बना था, एक मेक्सिको में और एक हमारे पटना में। उसको तोड़ा जा रहा था। वो दिल्ली गए, गडकरी से मिले, पीएम से मिले कि पहला बिट है, इसको बनवा दीजिए। तो मजाक में कहे उसके बगल में तो 6 लेन बन रहा है, 1700 करोड़ रुपया से महात्मा गांधी, बगल में 6 लेन। छपरा और पटना का तो जेपी सेतु आप जानते ही। उसके बगल में अभी प्रधानमंत्री आए थे औरंगाबाद में, तो 6 लेन पुल का उद्घाटन किया है, जो एम्स पटना से जाएगी और जाते हुए फिर सोनपुर छपरा होते हुए चली जाएगी। तो आज गंगा जी के ऊपर पटना में 4 पुल। मैं पटना में टीसीएस ले आया ना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। पटना में एम्स ऑपरेशनल हो गया, अटल जी के समय से पेंडिंग था, मोदी जी का। वहां कैंसर का इंस्टीट्यूट भी, ट्रीटमेंट भी शुरू हो गई। तो पटना में मेट्रो, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, मैं लगा हुआ था, मुझे सफलता मिल गई है। NH30 जाम रहता है ना, आप लोग आते हैं। अनीशाबाद से एलिवेटेड सड़क 1000 करोड़ रुपए की योजना से मैं बनवा रहा हूं, और मैं कृतज्ञ हूं गडकरी जी को, माननीय प्रधानमंत्री गडकरी जी का ने सहमति दे दी है। उतरेगा दीदारगंज, जाइए आप, निकल जाइए NH30 में आगे बख्तियारपुर बाढ़ आगे। तो पटना के ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े बड़े काम हो रहे हैं, और कितना आपके बड़ा बड़ा सफाई का सेंटर बना है पटना में, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया सैकड़ों करोड़ से। मैं आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं समझता, कई बातों का जाए। पटना एयरपोर्ट मैं बताना ही भूल गया, लगभग 1400 करोड़ रुपए की पटना एयरपोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताइए। और नए टर्मिनल बनने जा रहे हैं, 3-4 महीने में शुरू हो गए। दरभंगा एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया कि नहीं? 9-10 लाख लोग उड़ते हैं। मुझे सबसे अच्छा लगता है कि दरभंगा से आजकल कोयम्बटूर की भी फ्लाइट है, चेन्नई की फ्लाइट है, केरला की फ्लाइट है। अच्छा लगता है। मेरे साथ एक मजदूर आ रहा था, तो मुझसे मिलने आया। सॉरी, दुबई से आ रहा था। तो कहा कि जनाब रविशंकर साहब, आपसे गुजारिश करने के लिए बैठा हुआ, अब दुबई से आ रहा हूं, ये फ्लाइट पटना उतरती है, एक फ्लाइट पटना पूर्णिया और पटना दरभंगा क्यों नहीं करा देते? वहां तो एयरपोर्ट बन गया। ये होती है सोच, ये होता है बदलाव। तो मित्रों, क्या स्वास्थ्य के सेवा, क्या गरीबों को खाना खिलाना, क्या गरीबों को टीका लगाना। एक बार आपकी अनुमति से मैं कहना चाहूंगा, मोबाइल क्रांति देश में हुई है, काफी मोबाइल हमको रिकॉर्ड कर रहे हैं। देश के आईटी मंत्री के रूप में करने का मुझे सौभाग्य मिला है। भारत में 90 करोड़ स्मार्टफोन है, और 2 फैक्ट्री से 270 फैक्ट्री हो गई है। आज एप्पल की 16 फैक्ट्री में चाइना से उठा के लाया है। लेकिन बड़ी बात मैं क्या कह रहा हूं, आप मेरा भाषण रिकॉर्ड करिए, इसको फट से फ्लैश करिए। लेकिन एक बहुत बड़ा काम स्मार्टफोन से हुआ है, जो मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोरोना का टीका आप लोगों को लगा था कि नहीं लगा था, याद है ना? मुफ्त लगा था ना? उसकी सूचना कहां मिली थी, आप याद है? मोबाइल पे आई। और आपकी शुभकामनाओं से देश के टेलीकॉम मंत्री के रूप में यह काम नहीं है। और प्रधानमंत्री ने कहा, जब इतना मोबाइल फोन है तो देश में खबर करो कि आपका पहला टीका कहां लगेगा, कब लगेगा, दूसरा टीका कहां लगेगा, कब लगेगा, बूस्टर डोज कहां लगा है, कब लगेगा। 220 करोड़ डोज लगा, और सब देश के मोबाइल को उपलब्ध था। हमने राज्य सरकारों से बातचीत किया, तो काम हो सकता है, हमने करके दिखाया है। लालू जी, आपने क्या किया है? क्या एजेंडा है आपका? कांग्रेस, आपका एजेंडा क्या है? मोदी जी को गाली पढ़ना आपका एजेंडा है, तो जानते। बिहार के विकास का एजेंडा क्या है आपका, बताइए। हम जानना चाहते हैं। हमने तो जो किया करके बताया, आगे और करेंगे। तो मित्रों, हम बिहार के विकास के प्रामाणिक एजेंडा को लेकर चल रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी प्रतिबद्धता है कि बिहार के विकास के बाद देश का विकास।
आपने देखा होगा ईस्टर्न इंडिया का विकास हो, बिहार, उड़ीसा, बंगाल में तो समस्या है, आपको पता ही है, वहां भी विकास की कोशिश होती है, लड़ाई होती है। नॉर्थ ईस्ट, ये होता है समावेशी विकास। तो मित्रों, हमारा ये एजेंडा है। मुझे एक और बात कहनी है कि विरोधी पक्ष के लोग थोड़ा सा सीखे। जनता का वोट क्या है? आप 14 में हार गए, आप 19 में हार गए, आप 24 में भी हारेंगे, आप मध्य प्रदेश हार गए, आप छत्तीसगढ़ हार गए, आप राजस्थान हार गए। बार बार जो संवैधानिक संस्थाओं पर हमला, चुनाव आयोग पर हमला, न्यायालय पर हमला और आप पर हमला करते रहते हैं ना राहुल गांधी एंड कंपनी। तो आज मुझे एक सवाल पूछना है इंडिया का बंधु वालों से। मैं बड़ी ईमानदारी से सवाल उठा रहा हूं, उसका ईमानदार जवाब दीजिए। हम जीते चुनाव में तो ईवीएम खराब और आप जीते तो ठीक, ऐसा कैसे चलेगा भाई? 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, ईवीएम का वोटिंग हुआ। ममता जी 10 साल से मुख्यमंत्री है, ईवीएम से वोटिंग हुआ। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, ईवीएम से बने। वामपंथी केरला में राज कर रहे हैं, तो ईवीएम से राज कर रहे हैं, तो वोट मिले। तो हमको वोट मिले तो ईवीएम खराब, उनको वोट मिले तो ठीक। अभी कर्नाटका में जीते कांग्रेस पार्टी, अभी हिमाचल में जीती कांग्रेस पार्टी। ये क्या फतूल का तर्क है? इतने हताश हो गए। उनको अगर वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? अगर राहुल गांधी, लालू प्रसाद और इस गठबंधन को जनता वोट नहीं देती तो हम क्या करें? वो ये नहीं समझते जनता इसलिए नरेंद्र मोदी को वोट देती है कि नरेंद्र मोदी ने ईमानदार शासन किया। जनता इसलिए वोट देती है नरेंद्र मोदी को कि नरेंद्र मोदी ने गरीबों की चिंता की, पिछड़ों की चिंता की। नरेंद्र मोदी की वोट इसलिए देती है, एक फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, पॉलिसी पैरालिसिस मनमोहन सरकार में। आज नीति, नियत, नेता स्पष्ट है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवी हो गई, तीसरी बनने जा रही। आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई और आंख दिखाने वाले पड़ोसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। सनातन का सम्मान और प्रभु राम का सम्मान, जब ये उद्देश्य लेके चलते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो जनता विश्वास करती है। और आपका आलम क्या है? मैं तो रामलला जी का वकील था, तो मुझे बुलाया गया था, तो मुझे लग रहा था कि लास्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी आ जाए। लालू जी पर हमको डाउट था, आप कोई नहीं आए, आपको बाकायदे निमंत्रित किया गया था। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स कितना जकड़े हुई है विरोधी गठबंधन को, वो किसी सीमा तक जा सकता है। तो देश देखता है ना, देश देखता है तो वोट देता है ना। अब होते क्या है? तो अपना चाल चलन ठीक नहीं करेंगे तो लोकतंत्र खतरे में है, तो न्यायालय नहीं सुनता, ईवीएम खराब है, तो बैलेट पेपर ले आओ, मतलब फिर लूट करो बैलेट पेपर की। आपको सब अनुभवी पत्रकार है ना जी, कितना लड़ाई होती थी बिहार में, कितनी लाश गिरती थी, पटना में तो कितनी बार बूथ पर हम लोग बैठे थे तो कितना चेजिंग चहेता चहेती होता। आज तो खत्म हो गया। घर में चुनाव आयोग, न्यायालय को बिल देती है ना, लेकिन न्यायालय बाकी निर्णय भी करती है, भारत की न्यायालय भी स्वतंत्र है। और जो वो मीडिया को गाली पढ़ते हैं, वही मीडिया आपके इस बात को दिखाता है कि नहीं टीवी पर, हम तो शब्दों का प्रयोग नहीं करते। एक खींच है, हताशा है, हमको वोट नहीं मिलता। अपनी करनी ठीक करिएगा तो वोट मिलेगा, तो करनी ठीक नहीं करते हैं और मीडिया को गाली, न्यायालय को गाली, संविधान को गाली, चुनाव आयोग को गाली, देश देखता है। और मैं उम्मीद करूंगा कि बिहार में राज बंद होगा। संवैधानिक संस्थाओं पर बेशर्मी भरा
आरोप लगाना और हमला करना बंद करें। इंडिया गठबंधन, इस देश लोकतंत्र पर हमें नाज है, बहुत नाज है। दुनिया को भारत के लोकतंत्र पर नाज है। दुनिया देखती है, देश का गरीब आदमी जानता है कि केरल में किसको वोट देना है, प्रदेश में किसको वोट देना है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कृपया करके देश के मतदाताओं को समझाइए। अब आप मतदाताओं को नहीं समझा पा रहे हैं तो हम क्या करें? अब जाके हम उनके लिए वोट मांगे तो हम करने वाले नहीं। मुझे लगा कि आगे बताना जरूरी है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत, उनका बहुत अभिनंदन। प्रधानमंत्री जी आएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी अगुवाई में आज तो एनडीए का व्यापक क्षेत्राधिकार बन गया। जेडीयू हमारे साथ है, नीतीश जी हमारे साथ, एलजेपी हमारे साथ, हमारे मांझी जी हमारे साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ। 40 की 40 सीटें हम निर्णायक रूप से जीतेंगे। इसी विश्वास के साथ प्रधानमंत्री जी कल पटना बिहार आ रहे हैं, जमुई में, उनका बहुत स्वागत है। धन्यवाद।